हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है चतुर्दीर्घी अवस्था पाई जाती है। तो इस प्रश्न में हमें बताना है कि चतुर्दीर्घी अवस्था किस में पाई जाती है। विकल्प ए क्रूसीफेरी, विकल्प बी मालवेसी, विकल्प सी सोलेनेसी, विकल्प डी लिलिएसी। तो यहाँ पर हमें कुलों के नाम दिए गए हैं और हमें बताना है कि इनमें से कौन से कुल में चतुर्दीर्घी अवस्था पाई जाती है। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा इस प्रश्न की है वो हमें चतुर्दीर्घी अवस्था के बताने के विषय में है कि इनमें से किस कुल में चतुर्दीर्घी अवस्था पाई जाती है। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि ये चतुर्दीर्घी अवस्था होती क्या है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं चतुर्दीर्घी अवस्था को। तो जब किसी पुष्प में 6 पुंकेसर होते हैं, 6 पुंकेसर, तथा इन 6 पुंकेसर में से 2 जो होते हैं वो छोटे होते हैं तथा अन्य जो 4 होते हैं वे लंबे होते हैं, लंबे। तो यहाँ पर 4 जो है वो लंबे पुंकेसर हैं, इसलिए इसे बोलते हैं चतुर्दीर्घी अवस्था। तो ये वाली जो अवस्था है ये कहलाती है चतुर्दीर्घी अवस्था। इसका उदाहरण अगर हम देखेंगे तो इसके उदाहरण के लिए है कुल क्रूसीफेरी। तो क्रूसीफेरी जो कुल होता है उसमें ये चतुर्दीर्घी अवस्था पाई जाती है, अर्थात उसमें 6 पुंकेसर होते हैं जिनमें से 2 छोटे तथा 4 लंबे पुंकेसर होते हैं, जिसे चतुर्दीर्घी अवस्था कहते हैं। तो चलिए एक एक करके विकल्पों को देखते हैं। विकल्प ए दिया है क्रूसीफेरी, तो ये विकल्प सही है। विकल्प बी है मालवेसी, तो मालवेसी में अनेक पुंकेसर होते हैं, अनेक पुंकेसर, तो ये मालवेसी में होता है, तो ये विकल्प हमारा गलत हो जाएगा। तीसरा है सोलेनेसी। सोलेनेसी में क्या होता है, सोलेनेसी में 5 पुंकेसर होते हैं, 5, तो ये भी गलत हो जाएगा। और चौथा विकल्प जो डी दिया है वो है लिलिएसी। लिलिएसी में 6 पुंकेसर होते हैं। अब यहाँ पर भी 6 पुंकेसर हैं, लेकिन ये जो 6 पुंकेसर होते हैं ये 3-3 के चक्र में होते हैं, 3-3 के चक्र में। तो यहाँ पर चतुर्दीर्घी अवस्था नहीं पाई जाती, तो ये जो विकल्प है ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो विकल्प डी गलत है, विकल्प सी गलत है, विकल्प बी गलत है और विकल्प ए सही है। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए क्रूसीफेरी। मैं आशा करता हूं आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।